ओम साई राम सभी साईं भक्तों को साई मॉर्निंग। तो आज है राखी और 9 तारीख है आज है शनिवार। तो हम निकल गए हैं बाबा के वहाँ। आप सभी की सभी साईं भक्तों की राखी लेकर समाधि मंदिर में जाएंगे सबसे पहले। और सारी की सारी राखियाँ जो है वो पहले समाधि मंदिर को मंदिर में छुआएंगे, फिर उसके बाद में जो है वो द्वारका माई में राखी बांधेंगे। तो अभी बहुत ही अंधेरा है, करीबन 5:15 बजे हैं और बाबा की काकड़ आरती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम जा रहे हैं बाबा की शिरडी माजे पंढरपुर की आरती करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। तो रिक्शा हमें मिल गया है और अभी हम जा रहे हैं समाधि मंदिर। और बाबा को पहले वहाँ पर राखी बांधेंगे मेरी दीदी की, और फिर उसके बाद में जो है वो द्वारका माई जाएंगे। फिर जाएंगे, आज शनि शिंगणापुर जाना है, आज शनिवार है इसलिए। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं। जाके सबसे पहले मोबाइल को रखेंगे लॉकर में और फिर उसके बाद में जो है वो समाधि मंदिर जाएंगे। वैसे तो अभी 5:30 ही बजे हैं, तो बहुत जल्दी उठ गए थे, लेकिन कल की थकान बहुत थी तो उठना हमें 4 बजे था, उसके बदले हम उठे हैं करीबन 4:45 बजे। तो जैसी बाबा की मर्जी। देखिए यहाँ से जाना होता है, जो 7 नंबर का है वहाँ से फ्री दर्शन के लिए, और जो 6 नंबर का है वो पेड़ पास है। तो जिन्होंने जो है वो पेड़ पास लिए हैं वो 6 नंबर से जाते हैं, और जो फ्री में जाना चाहते हैं वो 7 नंबर के दर्शन से जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मोबाइल रखेंगे और फिर उसके बाद में जो है वो समाधि मंदिर के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी को बाहर आके, देखते हैं कि कितनी देर में हम बाहर आते हैं। मंदिर परिसर जो है, एरिया जो है वो आ गया है, देखिए। तो सबसे पहले हम आए हैं पालकी गार्डन, आप सभी को शिखर के दर्शन करवाने के लिए। और फिर उसके बाद में जो है वो हम जाएंगे समाधि मंदिर, फिर मोबाइल रखेंगे और फिर जाएंगे समाधि मंदिर। और आपको एक बार बाबा का दीदार भी करवा देते हैं, LED के माध्यम से दीदार करवाएंगे आपको। और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं सभी साईं भक्तों की राखी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर आज, क्योंकि आज सभी बहनें जो है वो अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए जाती है भाई को। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए फाइनली हम बाहर आ चुके हैं दर्शन करके, और देखिए ये रहे बाबा के दर्शन कर लीजिए आप। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमने सभी साईं भक्तों की जो है वो राखी भी बांधी, और बहुत ही अच्छा लगा। गुरु स्थान पर हमने जिन लोगों की राखी बांधी है, जिन्होंने हमें भिजवाई थी, बहुत सारी राखियाँ भिजवाई थी, उनकी जो है वो गुरु स्थान पर बांधी है मैंने। जैसे कि ममता जी हैं, श्वेता जी हैं, वैदेही जी हैं, फिर पूजा जी हैं। इन सभी की जो राखी जो है वो मैंने गुरु स्थान पर बांधी है। मेरी राखी, दीदी की राखी हमने गुरु स्थान पर बांधी है। और बाकी सभी साईं भक्तों की जो राखी है वो थोड़ी देर में द्वारका माई में बांधेंगे। तो चलिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। और अभी जा रहे हैं द्वारका माई, और दर्शन हमें बहुत ही सुंदर हो चुके हैं, हो गए हैं। करीबन 1 घंटे में हम वापस आ गए थे बाहर। 5:45 बजे हम होटल से निकले और करीबन 7-7:30 बजे हम समाधि मंदिर से बाहर आ गए थे। बाहर आकर हमने पहले मोबाइल लिया। तो चलिए चलते हैं द्वारका माई। ओम साई राम, जय साई राम। तो अभी आ गए हैं मारुति मंदिर और राखी बांध दी है। देखिए ये राखी बांधी है, 3 ये राखी बांधी है, देखिए। तो अभी चलते हैं हम यहाँ से और जाते हैं द्वारका माई। अभी हम आ गए हैं शताब्दी मंडप, और यहाँ पर पहले जो है वो 2 रुपये वाली चाय दीदी लेने के लिए गई है, और समोसे खाएंगे, चाय और समोसे खाएंगे। तो एक बार सुंदर से बाबा के दर्शन करवा लेते हैं आप सभी साईं भक्तों को। तो ये देखिए बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, और उनको कितनी बड़ी राखी जो है वो सभी ने चढ़ाई है। तो ये देखिए
आप सब लोग दर्शन कर लीजिए। तो हमने भी सभी राखी जिन जिन साईं भक्तों की राखी मुझे अपनी तरफ से द्वारका माई में बांधनी, उन सभी की राखी मैंने समाधि मंदिर को छू के मैं लेकर आई हूँ। अब जाऊँगी द्वारका माई और द्वारका माई में सभी साईं भक्तों की राखी बांधूंगी। पहले चाय नाश्ता करते हैं और फिर बाद में जो है वो राखी बांधने के लिए जाते हैं द्वारका माई। ओम साई राम सभी साईं परिवार के सदस्य को। तो ये जो है वो राखी मेरे साथ मेरे घर पर आई थी, मेरे पास है अभी ये राखी। तो ये जो राखी है इसमें से श्वेता जी की है राखी, और ये वाली जो है वो सुनंदा जी की है, ये गजेंद्र भैया की है, और ये प्रेरणा जी की है राखी, और ये पूजा जी वाराणसी से हैं, इनकी ये राखी। और ये चारों राखियाँ जो है वो श्वेता सिंह जी की हैं जो बेंगलोर से हैं, तो उनकी राखी है। और अभी जो है वो बांधने के लिए जा रहे हैं हम बाबा को राखी। तो ये सारी की सारी राखियाँ हैं जो अभी बांधने के लिए जा रहे हैं। बाबा की मध्याह्न आरती जो है वो होने को है, और सभी की तरफ से जो है वो ये राखियाँ जितने भी नाम आए हैं, कुल नाम जो है वो 211 नाम आए हैं, लेकिन बांधने की हूँ मैं 250 राखी में बांधने वाली हूँ बाबा को। और ये बाबा के लिए लिए सभी साईं परिवार के सदस्यों की तरफ से। तो ये पूरी की पूरी राखी जो है वो बाबा के मंदिर लेकर जा रही हूँ अभी, और वहाँ पर बांध रही हूँ। थोड़ी देर में जो है वो वीडियो भी आ जाएगा ग्रुप में। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। जाना मुझे शनि शिंगणापुर था, लेकिन अब सभी साईं भक्तों की राखी मुझे बांधनी है बाबा को। तो राखी की जो है वो एक एक राखी जो है वो गुच्छे में से अलग निकालनी थी, तो इसलिए अभी हम पहले जा रहे हैं मध्याह्न आरती करने के लिए। उसके बाद जाएंगे द्वारका माई, सबकी राखी बांधेंगे बाबा को। और नीरज खन्ना जी जो हमारे साईं परिवार ग्रुप के सीनियर हैं, उनके तरफ से जो है वो एक सेवा है, बच्चों को जो है वो चॉकलेट बांटी जाएगी। तो अब चलते हैं, चलिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। आप सभी को भी दर्शन करवाते हैं, और आप सभी की तरफ से भी बाबा को जो है वो प्रणाम मैंने बोल दिया है। तो अभी जा रहे हैं बाबा को राखी बांधने के लिए द्वारका माई। सभी साईं भक्तों की जो है वो राखी हर साल मैं अपनी तरफ से बांधती हूँ बाबा को। करीबन 250 से ऊपर राखियाँ जो है वो मैंने ले ली हैं अपने साथ, और द्वारका माई में जाने के लिए निकल गई हूँ मैं। तो आ गए हैं यहाँ पर साईं पालकी गार्डन, और देखिए बाबा का जो है वो शिखर देख लीजिए आप। मध्याह्न आरती अभी चल रही है, और हम जाएंगे द्वारका माई राखियाँ लेकर सभी साईं भक्तों की। अनंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा, स्मरावे मनीत्वा पदानि नित्य भावे, पुरावे सर्वते मिलावे शरीरा शरीरा भवे मोहनीरा जहाता। तो देखिए ये सभी साईं भक्तों की राखी है, ये गजेंद्र भैया की है, श्वेता जी की है, और ये मेरे परिवार की तरफ से है ये पूरी की पूरी राखी। तो ये जा रही हैं बाबा की द्वारका माई में। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए बाबा की सभी साईं भक्तों की सभी बहनों की राखड़ी बाबा की द्वारका माई में लेके जा रहे हैं। सभी की राखी हमने ले ली है, सभी की राखी ले ली है जो बाबा के पास द्वारका माई अभी लगानी है, बाबा को लगा के वापस देंगे। करीबन 250 राखियाँ हैं ये, और जा रही है बाबा की द्वारका माई में।
अंदर जाओ ना आप, मौसी अंदर से जाओ। हाँ उस साइड से। तो जैसे ही मैंने बाबा को राखी बांधी, बाबा को जेम्स जो है वो नीरज खन्ना जी के तरफ से थी, जो बाबा को पहले वहाँ पर प्रसाद के तौर पर चढ़ा दिए, और अब जो है वो प्रसाद बटेगा। और राखी जो है वो मैंने सभी की तरफ से बांधी, और देखिए सभी के हाथ में जो है वो हमारी राखियाँ हैं। तो ये रहे आंटी, इनके हाथ में देखो हमारी राखी है, मतलब कि हमने जो राखी बाबा को बांधी है ना, वही राखी सब लेकर खुद को बांध रहे हैं प्रसादी के तौर पर। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अभी बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो दिया था, तो नीरज अंकल, आपकी जो सेवा जो है वो हम कर रहे हैं अभी। आपने जो कही थी बाबा को जो जेम्स बांटने की। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो अभी हम निकल चुके हैं बाबा की धूप आरती करने के लिए। अभी तक तो बजे तो हैं 6 बज चुके हैं, लेकिन पहले जाएंगे प्रसादालय। और फिर 2-3 लोगों के जो है वो मुझे मैसेज आए हैं कि दीदी हमारी राखी जो है वो बांध देना। ग्रुप में से कोई नया है, उनकी उन्होंने जो है वो लिस्ट में नाम नहीं लिखवाया था, तो उनकी भी राखी बांधनी है। और ममता जी ने कहा था कि उनकी फ्रेंड है, उनकी भी राखी बांध देनी है। पर मैंने मैसेज तो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोल दिया कि मैं बांध दूँगी राखी। तो आज का दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि सभी साईं भक्तों की राखी मैंने बांधी है। और अभी हम जा रहे हैं प्रसादालय, जाएंगे सबसे पहले, और बाद में जाएंगे धूप आरती करने के लिए बाबा की। और 2-3 लोग हैं हमारे यहाँ पर रिलेशन में, जिनको हमें जो है वो इत्र देना है। जो हमारा जो है वो साइड बिजनेस है, आप सभी को पता ही है, जैसे कि अत्तर, परफ्यूम, स्प्रे वगैरह का जो है वो साइड बिजनेस है। पीछे जो है वो हमारी जो है वो होटल है। तो चलिए चलते हैं अभी, और बाद में आपको आगे मिलते हैं। तो हम अभी आए थे चाय पीने के लिए, और अब जा रहे हैं। हमारे सर जी आए हैं, तो द्वारका माई जाएंगे, और जाएंगे साईं पालकी गार्डन जाएंगे, कुछ ख़रीदारी करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो सर जी हमारे साथ नहीं आते। वैसे मैं और दीदी आते हैं मैं और दीदी ही आते हैं ज़्यादातर बाबा के वहाँ पर, क्योंकि हम लोग बाबा के ज़्यादा करीब है ना, तो इसलिए ये हमें लेकर आते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हम धूप आरती कर बाहर निकले हैं, और द्वारका माई में धूप आरती की इतना अच्छा लगा धूप आरती करके हमें। और अब देखिए हम आए हैं पालकी गार्डन, और जा रहे हैं प्रसादालय, क्योंकि बाबा का प्रसाद जो है वो हमने नहीं लिया है ना, इसलिए जा रहे हैं प्रसादालय। अभी मैं और दीदी, कौशल जो है वो होटल से आएगा। कौशल के पापा आए थे, वो चले गए, उनको कुछ काम था, उनके जो दोस्त हैं उनको जो है वो कुछ देना था, तो वो चले गए हैं। अभी हम जा रहे हैं प्रसादालय। पहले जाएंगे द्वारका माई, और द्वारका माई से जो है वो फिर बाद में हम जाएंगे प्रसादालय। हमें मनोज भैया को जो है वो वीडियो भेजना है, इसलिए तो अभी हम आ गए हैं प्रसादालय। और ये वाला जो रास्ता है वो प्रसादालय होकर जाता है, तो यहाँ से प्रसादालय जाना है हमें। और देखिए सामने भी बहुत सारी शॉप वगैरह जो हैं वो हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग करने के लिए रुक गए थे, तो थोड़ा लेट हो गए आने के लिए। और आज का लाइव जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई हूँ, इस वजह से जो है वो आज मैं लाइव नहीं कर पाऊँगी। और मुझे अभी भी किसी का कॉल आया था, तो अभी भी मुझे जो है वो उनके लिए सभी खरीदी करनी है, तो इसी वजह से आज लाइव नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। फाइनली प्रसादालय में हम एंटर हो चुके हैं, और बाबा का जो है वो प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। और ये वाली जो मूर्ति है वो फ़ोटो मेरे घर पर भी है, क्योंकि ये मुझे विशेष पसंद है। और देखिए यहाँ पर भी बाबा के हाथ में जो है वो बहुत ही बड़ी राखी बांधी हुई है, और बाबा देखिए भोजन बना रहे हैं। तो ये फ़ोटो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फ़ोटो है, और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है ये वाली फ़ोटो। तो चलिए चलते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और फिर आने के बाद आप सभी से मिलते हैं। कौशल आ गया है होटल से, दीदी भी हैं, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए फाइनली प्रसादालय में आ गए हैं हम, और बाबा का प्रसाद जो है वो ग्रहण करने के लिए कर ही रहे हैं प्रसाद ग्रहण। और देखिए कितनी जो है वो भीड़ है, और देखिए दीदी भी आ रही है, तो देखिए कितनी सारी जो है वो
भीड़ है यहाँ पर प्रसादालय में, तो हमने सोचा कि हम भी जो है वो प्रसाद ले लेते हैं बाबा का। वैसे तो नहीं लेते हैं, लेकिन आज सोचा कि ले लेते हैं प्रसाद, तो चलिए प्रसाद लेते हैं। तो अभी सारा काम जो है वो निपट गया है, सब कुछ ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं सेज आरती करने के लिए द्वारका माई में बाबा की। तो देखिए अभी समाधि मंदिर में नहीं जा सकते, देखो ये सब लोग जो हैं वो अभी जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि करीबन 8 साढ़े 8 बजे के बाद जो है वो समाधि मंदिर में जाना अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर गेट ही बंद कर देते हैं, तो नहीं जा पाते हो। और पेड पास वाले जो होते हैं ना, वो भी नहीं उनको भी नहीं जाने देते। तो ये एक एडवाइस थी उन लोगों के लिए जो पहली बार शिरडी आ रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगी कि सेज आरती करने के लिए अगर आपको जाना है तो आपको पेड पास लेना होगा 600 रुपीज़ का, जो 400 या 600 का आता है, तो वो आपको जो है वो लेना होगा और उसके बाद ही आप जा सकते हो। वो भी आपको जो है वो काउंटर के ऊपर जो है वो पूछपरछ कर लेनी होगी, उसके बाद ही आप जा सकते हो, ठीक है। तो देखिए गेट 8:30 बजे, 8 और 8:30 के बीच में गेट बंद हो जाता है। तो अगर आप आओ तो आप भी 8 साढ़े 8 बजे के पहले जो है वो दर्शन करने के लिए चले जाना, मतलब कि धूप आरती के बाद दर्शन करने के लिए चले जाना। अगर आप आरती में भी जाओगे तो भी अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप मॉर्निंग में जो काकड़ आरती होती है ना 5:15 बजे की, आप उसमें ही 5 बजे चले जाओ, तो बहुत ही कम भीड़ मिलती है उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मॉर्निंग में नहीं जाते हैं। पूरे दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, करीबन 3-4 घंटे हो जाते हैं, 3-4 घंटे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में जाओगे तो आप 1-1.5 घंटे में बाहर निकल जाओगे। आज मैं अभी मॉर्निंग में गई थी ना, तो मैं करीबन 1-1.5 घंटे में बाहर आ गई थी। पिछली बार मैं गई थी होली के ऊपर, जी हाँ होली के ऊपर ही गई थी, तब मुझे 3-4 घंटे लग गए थे। उसके बाद फिर अभी मैं जाके आई ना, द्वारका जाने के बाद मैं शिरडी आई थी, तब भी मुझे 3-4 घंटे लगे थे, क्योंकि उस टाइम बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी ना, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो भीड़ थी, वैकेशन चल रहे थे इसकी वजह से। तो अगर आप यहाँ पर आओ तो मोबाइल अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, पावर बैंक भी अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। ये मुझे आज पता चला, इतने सालों से मैं आ रही हूँ, मैं पावर बैंक अंदर लेकर जाती थी, लेकिन आज ही दीदी ने मुझे उन दीदी ने मुझे बोला कि पावर बैंक अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो। तो अभी हम जा रहे हैं सेज आरती करने के लिए और प्रेरणा जी को के लिए नारियल द्वारका माई में चढ़ाने के लिए। तो अभी जा रहे हैं सेज आरती करने के लिए, 9:45 बज चुके हैं और बाबा के लिए जो है वो मैंने हमारे घर के बाबा के लिए वस्त्र लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से जल्दी। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो द्वारका माई में अभी हमने सेज आरती की और अब जा रहे हैं होटल। तो आप दर्शन कर लीजिए द्वारका माई के, क्योंकि कल आज हमारा लास्ट डे है। कल मुझे जो है वो अपने घर के लिए निकलना है और कल मैं चली जाऊंगी अपने घर। तो ये रहे सेज आरती के दर्शन, आप सब लोग कर लीजिए। और कल मॉर्निंग में मुझे 9 बजे निकलना है। कल मैं समाधि मंदिर में जाऊंगी 4 बजे। तो चलिए चलते हैं, अब शताब्दी मंडप जाते हैं। तो कल मॉर्निंग में मुझे 4 बजे काकड़ आरती करने के लिए आना है यहाँ पर, 4 या 5 बजे। तो और घर के लिए भी निकलना है 9 साढ़े 9 बजे करीबन, मुझे घर के लिए भी निकलना है। तो अभी चलते हैं होटल। और एक बार फिर से सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में आप सभी से काकड़ आरती में। और अगर काकड़ आरती नहीं हो पाई तो शिरडी माझे पंढरपुर की जो छोटी आरती है वो करेंगे। तो सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं का नाम जो है वो जपते रहे। ओम साईं राम, साईं शुभ रात्रि। ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। तो देखिए हम रेडी हो गए हैं, अभी बज चुके हैं 5:15 और बाबा की काकड़ आरती की शुरुआत हो चुकी है। मैं करीबन उठी थी 4 बजे, लेकिन फिर भी 5 बज गए, 5:15 बज गए और अभी जा रहे हैं काकड़ आरती के लिए। आज हमारा लास्ट दिन शिरडी में, आज है संडे और आज हम निकलने वाले हैं। करीबन 9 बजे हम निकल जाएंगे अहमदाबाद के लिए और अब सीधा आएंगे हम दिवाली पे। तो चलिए आप सभी को भी लेकर चलते हैं लास्ट बाबा के वहाँ पर दर्शन करवाने के लिए। और पीछे जो है वो हमारा होटल है, होटल साईं सागर। और करीबन 19 साल से हम शिरडी आ रहे हैं, तो इसी होटल में हम रुकते हैं।
चलिए आपको ले चलते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि अभी 5:15 ही बजे हैं। चलिए चलते हैं। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, साई मॉर्निंग, शुभ सुबह। तो रिक्शा हमें मिल गया है और अब जा रहे हैं समाधि मंदिर दर्शन करने के लिए। ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो समाधि मंदिर ही जाएंगे, और अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो द्वारका माई में बैठकर काकड़ आरती करेंगे। फिर उसके बाद चावड़ी और फिर चाय नाश्ता लेकर होटल आएंगे। तो अभी भी शिरडी में ही है और जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि वापस भी तो आना है दिवाली में बाबा को हैप्पी दिवाली करने के लिए। हाँ बस यहाँ आगे साइड में मोबाइल रख। ओम साई राम सभी साईं भक्तों को। तो दर्शन आज भी हमें बहुत ही अच्छे हुए हैं और बहुत लेट हो गए हैं। अंदर बहुत भीड़ थी, आज संडे है इस वजह से बहुत भीड़ थी। देखिए आप भीड़ देख ही सकते हो कि कितनी भीड़ है। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं होटल नाश्ता लेके क्योंकि लेट बहुत हो चुके हैं और अभी हमें निकलना है क्योंकि मुझे वैद्य जी के घर भी जाना है। तो चलिए चलते हैं। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं अब सीधे दिवाली में आएंगे शिरडी। तो चलिए चलते हैं। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम।